हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सौग्या क्लासेस। ओके, आज मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ, रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर्स तो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, बट एक बारी मैं इन सबको फिर से एक बारी आपको समझा दूँगी तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स आर दोज नंबर आफ्टर स्क्वायरिंग वी गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, स्क्वायर करने के ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने के बाद हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। कैसे हैं? रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर के दो टाइप्स हैं, रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल नंबर्स हमारे किस टाइप के होते हैं? रैशनल नंबर्स हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर्स होते हैं वेयर क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड पी एंड क्यू आर कैसे होते हैं? हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। पी एंड क्यू आर को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम मतलब जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होगा। ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही हो, और वो क्या होता है? सिर्फ वन। ओके, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/5, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ वन ही है, सिर्फ इनके बीच में कॉमन फैक्टर वन है। तो ये 2/5 हमारा कैसा नंबर है? ये हमारा रैशनल नंबर्स है। ओके, फिर आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते वो हमारे कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स जैसे कि हमारा पाई हो गया, √3, √2, √2, √5, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कैसे आते हैं? इरेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, इन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे, तब मैं आपको एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बता दूंगी। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स हमने समझ लिए। रैशनल नंबर्स क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, वो इस टाइप से होते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स में हमारा फर्स्ट पार्ट था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब यही लिखा हो, फ्रैक्शन मतलब कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में लिखा हो 5/6, 7/2, इस टाइप से अगर लिखा है तो जो फ्रैक्शन भी होते हैं वही सेम ही है। हमारा फ्रैक्शन हमारा इसी टाइप से लिखा होता है, A/B के फॉर्म में लिखा होगा, वेयर A इज़ अ न्यूमरेटर एंड B इज़ अ डिनोमिनेटर। इस टाइप के ये हमारे फ्रैक्शन, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शंस में आ जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे सभी नंबर्स होते हैं। नेगेटिव से इंटीजर्स का अगर मैं सेट लिखूँ तो यहाँ नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और यहाँ इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट। ठीक है, इंटीजर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं? जो नेगेटिव की भी सभी वैल्यूज़ होती हैं और पॉजिटिव की भी सभी वैल्यूज़ होती हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स का सेट हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 0 से। 0, 1, 2, 3, इनफाइनाइट तक। ठीक है, एन नंबर्स तक जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर्स का सेट हो गया। तो होल नंबर्स स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं? 0 से लेके और इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे कैसे होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी? 1, 2, 3 एन टाइम्स तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर इवन आ गया और ऑड नंबर आ गए। इवन ऑड हमारे इन्हीं से आएंगे, जो नेचुरल नंबर्स हैं उन्हीं में से हम क्या निकालेंगे? इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, इवन नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, तो अगर मैं इवन की बात करूँ, इवन नंबर्स सपोज दैट मैंने ले लिया 4, 6, 10, ये हमारे सभी कैसे इवन नंबर्स हो गए। अगर मैं ऑड की बात करूँ तो ऑड क्या हो गया हमारा? 3, 7, 11, 13, इस टाइप के नंबर्स कैसे हैं? ये हमारे ऑड हो गए, और ये हमारे इवन नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ रहा है प्राइम और कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर इटसेल्फ होगा और 1 होगा सिर्फ। ठीक है, तो वो नंबर हमारे कैसे होते हैं? प्राइम होते हैं। अगर मैं प्राइम को बताऊं तो प्राइम में अगर मैंने लिख लिया 7, तो 7 का फैक्टर देखेंगे क्या होगा? 7 का फैक्टर होगा 1 और 7, मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, अगर सपोज मैंने 11 ले लिया तो 11 भी क्या होगा? 11 × 1, तो इसके भी 2 फैक्टर हैं, नंबर एंड 1। ओके, 2 फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, तो ऐसे नंबर्स हमारे कैसे हो जाते हैं? प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। फिर अब कंपोजिट की बात आ रही है, तो कंपोजिट नंबर्स कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे।
ठीक है, तो वो हमारे कैसे हो जाते हैं कंपोजिट। मैंने ले लिया 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो हमारे कैसे हो गए कंपोजिट नंबर हो गया। अगर मैंने यहाँ पर कितना ले लिया 14 ले लिया, तो 14 भी क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 1, ये भी मोर देन 2, कितने भी ज़्यादा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स भी समझ आ गया होगा, 2 फैक्टर्स होते हैं नंबर इट सेल्फ एंड 1 कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर्स हमारे कैसे हो जाते हैं कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। को प्राइम क्या होते हैं, पेयर होगा नंबर्स का, 2 नंबर्स का पेयर होगा और वो को प्राइम होंगे जब उनके बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा और वो होगा 1, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 नंबर्स ले लिए, जैसे भी रैशनल में बताया था मैंने को प्राइम, जैसे मैंने 2 ले लिया और 7 ले लिया, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ, जैसे अगर मैं 2 को करूँ तो 2 इंटू 1 है, और यहाँ पे क्या है 7 इंटू 1, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 1, ठीक है। कॉमन फैक्टर इनका क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर सिर्फ आ रहा है इनका 1, तो ऐसे 2 नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वो हमारे कैसे हो जाते हैं को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। आई थिंक नंबर्स सिस्टम आपको समझ आ गया होगा, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, रियल नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में होता है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम अभी मैंने बताया आपको, और ये इरेशनल हमारे √3, √5, √7 एंड पाई, ये सभी नंबर्स हमारे कैसे होते हैं इरेशनल होते हैं, ठीक है। देखा, अब फिर फ्रैक्शन हमारा वही रैशनल का पार्ट हो जाता है। इंटीजर्स हमारे सभी नंबर्स आ जाते हैं नेगेटिव विद पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, तो इंटीजर्स होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट तक जाएगा, फिर जब नेचुरल की बात आई है तो नेचुरल हमारा 1 से स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये सभी उसी के अंदर से आ रहे हैं, पहले इंटीजर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा होल 0 से स्टार्ट हुआ, फिर उससे छोटा नेचुरल 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक गया। फिर नेचुरल में अब जो इवन नंबर्स आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ये सभी कहाँ से आ रहे हैं नेचुरल नंबर से ही आ रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में ही इवन, ऑड और प्राइम, कंपोजिट ये सभी नेचुरल में आ गए, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका जो एक्सरसाइज 1.1 में कॉन्सेप्ट है हमारा, एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो हमारी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। क्या है, थ्योरम नंबर 1.1 है हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, क्या कहता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी और वहाँ पे एक यूनिक इंटीजर्स होते हैं क्यू और आर, वो क्या सेटिस्फाई करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये फॉर्मूला है, ये फार्मूला याद कर लेना, अच्छे से इसको माइंड में फिट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे इस पर फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे आर क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की कंडीशन क्या बना, आर इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ओके, लेस देन बी। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ए हमारा क्या है, डिविडेंट हो गया, कोई भी 2 नंबर्स ले लेंगे, ठीक है। तो ए हो गया हमारा डिविडेंट, बी आ जाएगा डिवाइजर, क्यू आ जाएगा क्वोशेंट और आर होगी हमारी रिमाइंडर, ठीक है। इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चंस करवाऊंगी, कोई भी 2 नंबर्स होंगे तो 2 नंबर्स का डिवाइड करो, कोई उसमें एक डिविडेंट बन जाएगा, कोई डिवाइजर होगा, क्वोशेंट होगा, रिमाइंडर होगी, ठीक है। जैसे कि मैं करूँ, अगर अभी मैंने 2 नंबर्स ले लिए, क्या ले लिए 15 एंड 5 ले लिया, ठीक है, 15 एंड 5 ले लिया, ये ए और बी हो गया हमारा, ये हमारा सपोज दैट ए हमेशा ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, 5 इज़ ग्रेटर देन 15 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ए हमारा क्या हो गया 15 एंड बी हमारा क्या हो गया 5, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ यहाँ पर, तो ये देखो 15 हमारा डिविडेंट है, 15 डिविडेंट और 5 हमारा क्या है, डिवाइज़र है, डिवाइड करूँगी 3 ज़ा 15, तो रिमाइंडर क्या आ गई 0। अगर मैं 15 और 5 को यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, मैंने 15 लिखा, मैंने 15 इज इक्वल टू बी क्या है हमारा डिवाइज़र क्या है 5, फिर क्यू क्या है, क्वेश्चन कितना आया 3, रिमाइंडर प्लस आर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर क्या आई है 0 आई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है हमारी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर अब यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू बताऊँ तो आर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, आर की वैल्यूज़ आ रही है आर रिमाइंडर ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन बी के प्लेस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी के प्लेस में हमारा क्या है 5, हमेशा रिमाइंडर 0 आ रही है, ठीक है, किससे लेस है 5 से लेस है, ठीक है। तो
अभी मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करूँगी तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आई होप आपको समझ आ गया होगा। दो नंबर्स के बीच का रिलेशन हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा से आता है, ठीक है। फिर नोट आ रहा है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम इज़ बेस्ड ऑन दिस लेमा। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से हम दो नंबर्स का HCF फाइंड करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की हेल्प से HCF फाइंड करना सीखेंगे दो नंबर्स का, ठीक है। और जो ये किस पे बेस्ड है, हमारी लेमा पर ही बेस्ड है, ठीक है। चलिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। HCF फाइंड करेंगे दो नंबर्स का विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। एल्गोरिदम से सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही लिया है। फर्स्ट है हमारे पास क्या है, 4, 5, 5 एंड 42, ओके। ये ले लिया। ये लेने के बाद अब हमने देख लिया ए क्या है हमारा, 455 इज़ ग्रेटर देन 42, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 455 एंड बी इज इक्वल टू क्या हो गया 42। नाउ बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है हमारी, वही होती है ए इज इक्वल टू बी क्यू। तो ए लिख लिया हमने 455 इज इक्वल टू बी है हमारा 42। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व के लिए रफ करेंगे थोड़ा सा, क्या हो जाएगा 42 4 455। अब 41 वन ज़ा और 42 वन ज़ा 42 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया और यहाँ से 5 आ गया, ठीक है। 5 आ गया। अब क्या करते हैं हम, इसी को रिमाइंडर 0 लानी होती है, पॉइंट में ना सॉल्व करके इसको एक्सटेंड करते हैं। तो 35 आया और 42 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 42 हमारा डिविडेंड बन गया और 35 हमारी डिवाइज़र हो गई, ठीक है। अब चलिए करते हैं 35 वन ज़ा 35 हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 7 आ गया, 7 आ गया। फिर से ये डिवाइज़र बन जाएगा और इसको मैं क्या बनाऊँगी, डिविडेंड 35, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आती है तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये जो 7 है ये हमारा HCF हो जाता है। 7 हमारा क्या हो जाता है HCF, ठीक है। अब ये तो हमने रफ वर्क कर लिया, इसी को हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के बेस पे सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे आया हुआ है ये हमारा, ठीक है। देखते हैं 42 था तो क्वेश्चन हमारी क्या आई हुई है 1 आई हुई है, 1 प्लस रिमाइंडर कितनी है 35 लिख लिया। फिर इसको हमने क्या बनाया, 42 को हमने डिविडेंड बनाया, देखा डिविडेंड बनाया तो 42 को मैंने डिविडेंड लिखा। फिर रिमाइंडर क्या आ गया था, डिवाइज़र आ गया था, इनटू क्वेश्चन क्या आया था हमारे यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा फिर से यहाँ पे 1 आया था प्लस, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितनी बच रही थी इस वाले पैटर्न में 7, तो 7 आ गई, ठीक है। अब 35 को क्या बनाया मैंने डिविडेंड, ये हो गया 7 डिवाइज़र और क्वेश्चन कितनी आई है 5 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है अब 0, ठीक है। तो 7, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 7। तो इस टाइप से हम फाइंड कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे ये जो हमारा अब ये आई थिंक फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और HCF कैसे फाइंड करते हैं वो भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, ओके। चलिए एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। इन सब के हमको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करने हैं 3 पार्ट्स के। चलिए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है HCF ऑफ 135 एंड 225, इसका HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो HCF फाइंड करने का अभी जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल सॉल्व करा था उसके बेस पे करेंगे। कैसे, सबसे पहले A 225 इज़ ग्रेटर देन 135, ओके। देयरफॉर A हमारा क्या हो गया 225 एंड B क्या हो गया हमारा, B हो गया 135। नाउ बाय
यूक्लिड्स डिवीज़न, इसमें हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2225 इज इक्वल टू 135। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, रफली सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 135 डिवाइज़र हो गया, 225 डिविडेंट हो गया, वन ज़ा आएगा, 135 आया, 135 आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 0, ठीक है। और यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है, 9 आया। जैसा कि मैंने बताया था अभी हमारा डिवाइज़र हो जाएगा और इसको मैं बनाऊंगी डिविडेंड 135, ठीक है। जैसे ही 135 लिया, सॉल्व करेंगे, 19 1 90, 90 1 90, फिर यहाँ से कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 45। जैसे 45 आएगा, मैं फिर से इस 90 को यहाँ क्या बनाऊंगी, डिविडेंड बनाऊंगी, ये हो गया हमारा 90। फिर 45 2 ज़ा 90, रिमाइंडर 0 आ गई। जब रिमाइंडर 0 आ गई तो HCF हमारा क्या हो गया 45, ये हमारा क्या है HCF है, ठीक है। अब हम इसको, ये तो रफ वर्क हो गया, अब यहाँ पे हम इसको फेयर कर लेंगे जैसा एग्ज़ाम में हमने करना है, स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 क्वोशेंट रिमाइंडर, फिर मैंने फिर से बताया था ये हमारा क्या हो जाता है, ये डिविडेंट हो जाएगा, ये डिवाइज़र हो गया। तो यहाँ पे क्वोशेंट क्या आई थी 1 आई थी और रेडियस कितनी आई थी 45 आई थी। फिर से ये हमारा डिविडेंट हो गया, ये हमारा डिवाइज़र हो गया और क्वोशेंट क्या आई है हमारी, क्वोशेंट हमारी 2 आई है, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, 2 किया, प्लस रिमाइंडर कितनी आई है 0, तो 45। देयरफॉर 45 इज़ द HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करने के लिए सेकंड पार्ट क्या है, 196 एंड 38220, ठीक है। इसका HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से तो सीखे ही थे प्रीवियस क्लासेस में, बट अब हमने किससे फाइंड करनी है, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। क्यों, क्योंकि नंबर्स भी बड़े हैं, कहाँ तक प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट है हमारा 196 एंड 38220, ओके। तो यहाँ से 3 पता चल रहा होगा आपको, ए क्या चूज़ करना है, ये हमारा ग्रेटर देन है किससे 196 से, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38220 एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 196, ओके। 196 हो गया। अब हमने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है ईज़िली, यहाँ लिख भी लेंगे एक बार बाय। नाउ वाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, ओके। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है हमारी, 38220 इज इक्वल टू 196 है हमारा बी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिवाइड कर लेना है इसको, 38220 को डिवाइड कर लेना है किससे 196 से, 1 ज़ा आएगा, ठीक है, 1 ज़ा आएगा तो क्या आ जाएगा 196 आएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 6, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो 6 आया, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17 माइनस 9 कितना आएगा 8, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 आएगा, फिर मैं यहाँ से क्या लूँगी 2 को लूँगी तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारा 9 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। तो 9 टाइम्स जाएगा तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया हमारा, ठीक है।
जैसे ही हमारा ये आया, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा 12 - 4 कितना आ जाएगा 8, 12 - 4 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से ये हमारा क्या हो गया 15 में से जब हमारा 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 0 आया तो 5 जार, ओके। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गई 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया हमारा 195 + 0, ये डायरेक्ट हमारी ब्रेक हो गया। तो यहाँ से ये जो डिवाइज़र क्या था 196 था, क्योंकि यहाँ पे हमारी रिमाइंडर जैसे ही हमें 0 मिलती है तो जो डिवाइज़र होता है वही HCF में कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज इक्वल टू कितना है 196। दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, ओके। नाउ थर्ड पार्ट के लिए आई थिंक थर्ड पार्ट तो आप कर ही लोगे, इजी है। थर्ड पार्ट क्या है 867 एंड 255। 867 एंड 255 को करेंगे तो ये कैसे होगा हमारा, फिर से थर्ड पार्ट लिया मैंने, तो क्या है 867 एंड 255। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो देख लिया कि 867 ग्रेटर है किससे 255 से, तो a इज इक्वल टू हो गया 867 एंड b इज इक्वल टू हो गया 255, ओके। नाउ बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या हो जाएगी 867 इज इक्वल टू 255। अब यहाँ पर हम अपना रफ वर्क कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा 867 डिवाइडेड बाई 255, ओके। तो सबसे पहले तो कर रही हूँ मैं थ्रीज़ा करके देखूँगी, तो देखती हूँ क्या आता है। थ्रीज़ा करके देखा तो 3 5 से 15 कैरी 1, 3 5 से 15 और 1 1 16 कैरी 1 7, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ से आया 0 और यहाँ से आ जाएगा 1। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर से 255 डिविडेंट हो गया और ये हमारा डिवाइज़र हो गया, ठीक है। अब टूज़ा करेंगे अगर, क्योंकि 2 तो 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2, ये आया 5 से हमारा क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है। ये 1 आया और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 5 आया, ओके। अब फिर से जब हमारे पास ये 51 आ गया तो 51, तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा डिविडेंट हो जाएगा क्या 102, ओके। अब हम इससे करेंगे तो 51 2 ज़ार क्या होगा हमारे पास सेम आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो 51 क्या हो गया हमारा 51 हो गया हमारा HCF, 51 HCF हो गया। अब हम इसको करेंगे इसको इस पैटर्न में लिखेंगे, ठीक है। इस पैटर्न में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या था इनटू ये क्या आया था हमारे पास 3, क्वेश्चन है 3, रिमाइंडर है 102, फिर ये हमारा आ गया 255, ओके, इज इक्वल टू 102 को डिवाइड करा तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है हमारा 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 आया, रिमाइंडर कितनी बच रही है 51 बच रही है, फिर इससे करा 102 इज इक्वल टू ये हमारा डिवाइज़र हो गया 51 इंटू 51, 2 ज़ार सेम होता है प्लस 0, तो ये हमारा क्या आ गया 51 आ गया हमारा HCF। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 51, ओके। तो ये हमारा सॉल्व हो गए। HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको समझा दिया। आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। q के लिए क्या बोल रहे हैं, वो सम इंटीजर्स हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व करते हैं। एल्गोरिदम से हमें पता चल रहा है कि फॉर्म हमारा यही आएगा, ठीक है। q लिखा हुआ है, bq+r का ही तो फॉर्म आ रहा है, bq+r। बस ये हमें शो क्या करना है कि हमारा कैसा है, कैसा है हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले लेट करना पड़ेगा लेट ए बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम क्या लेंगे, लेट करेंगे उसको, जिसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा, लेट ए बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ओके, ऑड इंटीजर। एंड b इज इक्वल टू, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा, क्या लेकर आना है, 6 लेकर आना है b के प्लेस पे। तो हम b को क्या लेट कर लेंगे कि b हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। एंड b इज इक्वल टू 6, b को 6 ले, देयरफॉर y यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर लेमा HCF के लिए एल्गोरिथम यूज़ करते हैं और एल्गोरिथम हमारी लेमा पर ही बेस्ड है, बस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेमा का यूज़ करेंगे। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए तो हमने चूज़ कर ही लिया, तो ए इज इक्वल टू बी हमने चूज़ कर लिया 6q+r। इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने बताया था। सेकेंड, ये तो फॉर्मूला जो था वो हमारा पूरा ही था ना फुल, तो यहाँ पे आर की कंडीशन भी होती है, आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। बी के प्लेस पे क्या आ रहा है, 6। तो ये पूरी कंडीशन हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पुट कर दी। जो हमने लेट करा था a b 6 लिया था और यहाँ भी b मैंने 6 प्रूफ करा। अब यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूंगी, देयरफॉर सो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, r इज इक्वल टू, अगर मैं इस कंडीशन से r निकालूँ तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। लेस देन है 6 से, तो 6 नहीं आएगा, ठीक है, तो 5 तक आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन दिस, ठीक है। इसको इक्वेशन सपोज दैट a ले लिया, ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन a, सो दैट क्या आएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू, सबसे पहले आए जब मैंने 0 पुट करूँगी 6q+0 r के प्लेस पे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6q के इक्वल आ गया। और लिखना है a इज इक्वल टू, जब मैं 6q+1 पुट करूँगी तो यही रहेगा, और a इज इक्वल टू 6q+2 और a इज इक्वल टू 6q+3 और a इज इक्वल टू 6q+4 और a इज इक्वल टू 6q+5। यहाँ तक पुट करना है। अब हमने ये देखना है कि ऑड क्या है, इवन क्या है। तो इवन नंबर हमारे वो होते हैं जिसमें से 2 कॉमन आ जाए तो हमारा इवन नंबर हो जाता है। तो इसमें से 2 कॉमन आएगा, हाँ आ गया कॉमन 3q, ठीक है। तो 2 कॉमन आ गया, दैट मीन्स ये हमारा कैसा नंबर है, ये इवन है, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन आएगा क्या, ना इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा ऑड हो गया। अब इसमें से देखती हूँ, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3q+1 आएगा, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा इवन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आती हूँ, इसमें से 2 कॉमन आएगा क्या, नहीं, इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 कॉमन आए, 3 तो हमारा ऑड ही होता है, तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, हमारा क्या है, ऑड है। फिर इसमें से मैंने देखा, इसमें से 2 कॉमन आया है, 3q+2, तो ये हमारा 2 कॉमन आ गया, तो ये हमारा कैसा हो गया, इवन हो गया, ठीक है। अब इसमें से देखती हूँ, इसमें से आ रहा है कुछ कॉमन, नहीं, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया। तो आपने देखा, ये हमने ऑड निकाला, ये ऑड निकाला और इसको ऑड निकाला। इस क्वेश्चन में उसने हमसे ऑड इंटीजर्स पूछा था, अगर वो हमसे इवन पूछता ना तो हम इवन भी बता देते, हमारे इवन ये आया है, ये आया है और ये आया है, ठीक है। बट उसने हमसे ऑड पूछा है, तो ऑड का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6q+1 और फिर क्या है 6q+3 और a इज इक्वल टू 6q+5 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव
ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो हमने शो कर दिया कि हमारा 6 क्यू+1, 6 क्यू+3, 6 क्यू+5 किसका फॉर्म है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो उसने हमसे पूछा था। क्या पूछा था, शो दैट 6 क्यू+1, 6 क्यू+3, 6 क्यू+5 हाँ इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने वो निकाल दिया, हमारे ऑड पॉजिटिव आ गए, और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इससे सॉल्व हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और सॉल्व करेंगे, आ जाएगा अच्छे से समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. ठीक है, दो ग्रुप्स हैं, सेम कॉलम में मार्च कर रहे हैं. What is the maximum number of columns in which they can march? मैक्सिमम, जैसे ही इसमें पूछा ना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा है तो हमने क्या फाइंड करना होगा, हमें ये दो नंबर्स गिवन है, हमने क्या फाइंड करना होगा, HCF ऑफ दीज टू नंबर्स. ओके, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स. सो ये हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 3 है. सॉल्यूशन नंबर 3 है. ठीक है, तो यहाँ से मैंने बता दिया कि क्या फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF फाइंड करेंगे उन दोनों नंबर से. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32 गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स देगा. देयरफॉर अब हम देखेंगे 6 एंड 32 इसमें से ग्रेटर कौन सा है, 612 इज ग्रेटर देन 32. HCF निकालना तो मैंने आपको बताया ही है. सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा 616 एंड B इज इक्वल टू हो जाएगा 32. B इज इक्वल टू हो जाएगा 32 एंड अब बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ होगी यहाँ पर. ठीक है, जब भी HCF फाइंड करते हैं एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम. मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना. ठीक है, आप प्रॉपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू. अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है. चलिए 32 616, सबसे पहले तो 1 से ही हो जाएगा 32. जब 32 आएगा तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 29 आएगा. जैसे 29 आएगा मैंने 6 को लिया, तो अब मैं किससे करूँगी, अब मैं करूँगी 9 से हो जाएगा शायद से, क्योंकि 9 से हो जाएगा. 9 3 से 27 या 29 है तो 9 से हो जाएगा. तो 9 से ट्राई करती हूँ, 9 से कितना आएगा, $28. ठीक है, ये आ गया. तो यहाँ से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ 96 में से 88 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा. जैसे ही 8 आया हमारे 8 रिमाइंडर हो गई, तो इसको मैं क्या बनाऊँगी, 32. ठीक है, डिविडेंट हो गया 8 4 ज़ा 32. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया. अब हमने इसको इस पैटर्न में लिख लेना है. तो ये हमारा हो जाएगा 19 प्लस रिमाइंडर कितनी थी 8, और 32 को अब मैं डिविडेंट बना लूँगी. 8 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा, कितना आएगा, +0 रिमाइंडर होगी. तो ये 8 क्या हो गया हमारा HCF. ठीक है, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा था उसने, क्वेश्चन में पूछा था उसने हमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, तो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8. क्योंकि HCF हमारा 8 आया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं.
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ईदर ऑफ द फॉर्म 3q और 3q + 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, एनी यहाँ पर क्या कह रहा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म दिस और दिस, और स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे सिंपल था ऑड था, बट यहाँ स्क्वायर ऑफ की बात कर रहा है। सिंपल पैटर्न है, वैसे ही स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ओके, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी, यहाँ पर है हमारा सॉल्यूशन नंबर 4, तो हो जाएगा यहाँ से लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी, क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, एंड बी इज इक्वल टू, देखिए वहाँ पे बी, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास 6 था तो मैंने बी इज इक्वल टू 6 लिया था, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास 3m + 1 लाना है, तो मैं बी इज इक्वल टू क्या ले लूँगी, यहाँ पर 3 ले लूँगी। 3 ले लिया, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यहाँ लेमा यूज़ होगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू 3, बी की मैंने वैल्यू 3 ले, 3q + r, आर की कंडीशन भी लिखनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलेंगे। 3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये इक्वेशन ए हो जाएगी, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 1 2, 3 नहीं लेंगे, 3 से छोटा है। ठीक है, 0 1 2 3। अब ये वैल्यूज़ जो आर की वैल्यूज़ आई हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3q + 0 किसके इक्वल आ गया, 3q के इक्वल आ गया, और क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 3q + 1, ये तो सेम ही रहेगा, और ए इज इक्वल टू 3q + 2 ये ले लिया। अगर मैं इनको इक्वेशन ले लूँ, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, और इसको इक्वेशन 3 ले लिया, क्यों, अगर हमसे डायरेक्टली पूछता तो हम डायरेक्ट बता दें, लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, स्क्वायर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, स्क्वायर ऑफ, तो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हमने ए लिया है, बट ये हमारा स्क्वायर नहीं निकला, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या करेंगे, अब स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर ही पूछा गया है, स्क्वायर का फॉर्म पूछा है, तो इस इक्वेशन का स्क्वायर करूँगी मैं, इस इक्वेशन का स्क्वायर करूँगी, और इस इक्वेशन का स्क्वायर करूँगी। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली 1 2 3 में मैं स्क्वायर करूँगी 1 बाय 1। तो सबसे पहले जब इक्वेशन 1 का करा तो ए इज इक्वल टू 3q लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हुआ तो ये स्क्वायर हो गया और ये होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 3 = 9, q स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसमें 3 को ब्रेक कर लेती हूँ, 3 q स्क्वायर में ब्रेक कर लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं क्या लिखूँगी, 3m लिख दिया मैंने, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में m पूछा गया, तो 3q, और वेयर m इज इक्वल टू 3q, वेयर m इज इक्वल टू, यहाँ पे m पुट करा, वेयर m इज इक्वल टू 3q, यहाँ पे लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज एनी इंटीजर। ठीक है, m इज इक्वल टू दिस, और वो हमारा क्या है, एनी m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज एनी इंटीजर, ये हमारा कोई भी इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमने मिलना क्या है, फाइनली इंटीजर ही मिलना है, तो m हमारा क्या हो गया, कोई इंटीजर हो गया, उसका फॉर्मेट ये है। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट का आ गया, तो फर्स्ट का क्या आया हमारा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आ गया। ठीक है, अब सेकंड का, ये तो इक्वेशन 1 का हो गया, मैंने बताया था 2 का भी करेंगे, तो इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 3q + 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, 9q स्क्वायर + 1 प्लस 6 × 3 × q, ये आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर + 1 प्लस 3 2 = 6q, ये आ गया 6q। अब हमने ये q और q को कर लेना है कलेक्ट। ठीक है, कलेक्ट कर लेना है। अब देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास, 3m तो हमने निकाल दिया,
3m+1 का पैटर्न आ रहा है ना, तो 3m+1, तो 1 तो हमारा ये है, तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख लूँगी। कैसे? 9q² + 6q + 1 को मैंने साइड में लिख लिया। अब इसमें से मैं कॉमन ले लूँगी 3, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लूँगी तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3q² + 2q + 1। इसको मैं क्या ले लूँगी? m ले लूँगी, 3m + 1। तो यहाँ लिखना भी ज़रूरी होता है, वेयर m = 3q² + 2q इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, ये लाइन लिखनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने इसको क्या कर लिया है, इसको मैंने m लेट कर लिया, और m हमारा क्या है? कोई भी इंटीजर है। तो इंटीजर का कोई भी पैटर्न हो, हमने मिलना क्या है? इंटीजर ही मिलना है। ठीक है, तो सेकंड पैटर्न हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हमने सिर्फ 1 और 2 ही प्रूफ करने थे, तो 3 का नहीं कर रही हूँ। अगर 3 का कर लेते, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पैटर्न पूछा गया है। क्या पूछा है हमसे? 3m और 3m+1, 3m+2 के लिए नहीं पूछा गया। अगर 3m+2 के लिए पूछा जाता तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते, तो हमारा इसी से रिलेटेड आ जाता। बट हमने सिर्फ 2 का पूछा गया, तो हमने क्या करेंगे यहाँ से? देयरफॉर a² = 3m, एक बारी a² = 3m आया, और क्या आया है? एक बारी a² = क्या आया? 3m+1। ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, क्या पूछा गया है? show that square of any positive integer is either of the form this. Therefore square of any positive integer a² is of the form of 3m और 3m+1। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा इसका भी शो हो गया कि हमने क्या प्रूफ करना था, कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल लाना था, किसके फॉर्म में आना था, इसके फॉर्म में आना था या इसके फॉर्म में आना था। तो हम इन दोनों के फॉर्म में लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m +1 एंड 9m+8। अब यहाँ पर क्यूब की बात कर रहा है। सेम क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सेम लेकर चलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से लेकर चलेंगे। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 किया था, डायरेक्टली सॉल्व करा था, कुछ नहीं था। इसमें हमसे स्क्वायर पूछा गया था, तो हमने नंबर्स का स्क्वायर कर दिया था, और ये दोनों पैटर्न लेकर आए थे। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। ओके, ये लेकर आना है। तो क्यूब के लिए क्या करेंगे? फिर से वही सॉल्यूशन नंबर 5। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 5 में क्या है? लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी क्या हो जाएगा? a एंड b इज इक्वल टू, देखिए b इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या लाना है? 9 लाना है। ठीक है, 9 लाना है, तो माइंड में तुरंत से 9 नहीं लूँगी, 9 भी ले सकती हूँ, फिर 9 लेने में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब पूछा गया है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में क्यूब है, तो अगर मैं 3 ले लूँगी तो 3 का क्यूब से मैच हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? 3 ले लिया। सॉल्व करूँगी क्योंकि क्यूब करना होगा बोथ साइड, तो क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब तो आ ही जाएगा 9 के अराउंड। ओके, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q + r, वेयर r की कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी है, भूलना मत। ठीक है, लिख लिया, r की कंडीशन लिख ली, क्या है? 3। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगी, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 1 2 आ गया। ठीक है, 0 1 2 आ गया। अब मैं क्या करूँगी? फाइंड करूँगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू, सबसे पहले 3q, इक्वेशन नंबर a से निकालूंगी ना, इक्वेशन नंबर a ले लिया। इसमें जैसे मैं r की वैल्यूज पुट करूँगी, ये पैटर्न आ जाएंगे। 3q + 0 का आएगा, जो हमारा 3q होगा, और सेकंड पैटर्न आएगा हमारा a इज इक्वल टू 3q + 1 का आएगा। ठीक है, और a इज इक्वल टू 3q + 2 का आएगा। ठीक है, अब ये हमारी क्या है? इक्वेशन। अब इसमें हमसे तीनों ही पैटर्न पूछे गए हैं, 9m +1 9m +8। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों इक्वेशंस का ही क्यूब करेंगे। ठीक है,
तो ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई और इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्यूबिंग इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो जैसे मैं इसका क्यूब करूँगी, इसका क्यूब करूँगी, इसका क्यूब करूँगी बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा कितना होता है 27, मतलब 3 का क्यूब लिख लिया और यहाँ पे क्यूब लिख लिया। तो 27 क्या आ गया, 27 को मैं 3 से ब्रेक कर लूँगी क्योंकि हमने किसके पैटर्न में लाना है, 3 के पैटर्न में लाना, तो 3 से ब्रेक कर लिया और 9 क्यूब लिख लिया। ठीक है, ये तो अब मैं इसको क्या लिखूँगी, 3 इंटू, इसको मैंने m लेट कर लूँगी, m हो जाएगा, ये हमारा m हो गया। m जैसे ही लेंगे लिखेंगे भी, वेयर m इज इक्वल टू 9 क्यूब इज़ अ इंटीजर, इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या है, इज़ एनी इंटीजर। अब हम सेकंड इक्वेशन में करेंगे, सेकंड क्या है हमारी, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका होल क्यूब करेंगे तो इसका होल क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 3q होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 1। इस टाइप से हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा फिर से 27 क्यूब आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस यहाँ से क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 क्यूब और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 3 3 ज़ा 9 27 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर, ये आ गया। अब हमने देख रहे हैं आप क्वेश्चन में हमने क्या चाहिए, क्वेश्चन में है हमारे पास 9 क्यूब प्लस 1, तो प्लस 1 जैसे ही आ रहा है तो हम प्लस 1 को अलग कर लेंगे, प्लस 1 को अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इन सबको एक साथ लिख लेंगे तो हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँगी, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लूँगी। जैसे 3 कॉमन लूँगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू प्लस 3q प्लस 9q स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, m आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है क्या, वेयर m इज इक्वल टू 9q क्यूब प्लस 3q प्लस 9q स्क्वायर इज़ एनी इंटीजर। यहाँ पर एनी इंटीजर लिखना भी ज़रूरी क्योंकि m हमारा ये है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, m तो हमारा इंटीजर्स की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न भी हो गया, हमने a क्यूब ये भी प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट की बारी है, तो नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन का करेंगे क्यूब बोथ साइड। तो यहाँ से आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा 3 होल क्यूब प्लस 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3q होल स्क्वायर इंटू 2। ये आ गया पैटर्न। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 27 क्यूब प्लस यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 4, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, 9 इंटू 4 ही, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4 क्यू प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 इंटू 3 3 ज़ा 9 क्यू स्क्वायर। ओके, देन ये हो जाएगा हमारा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 36 क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, अब हमने देखा क्वेश्चन में पैटर्न है हमारे पास ये है, हमने क्या चाहिए यहाँ पर 8 चाहिए, तो 8 को मैं अलग कर लूँगी, बाकी सबको मैं m के फॉर्म में लिख के इसको मैं एक साथ लिखूँगी। तो ये क्या हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 36 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 8, ये लिख लिया। अब इसमें से मैं सिर्फ 3 कॉमन लूँगी, 3 कॉमन ले लूँगी तो क्या आएगा हमारा 9 क्यूब प्लस
प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, +8। इसको मैं क्या ले लूँगी, इसको मैं m ले लूँगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3m + 8। तो यहाँ पर जब भी मैंने m लेती हूँ हमेशा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेयर m = 9³ + 12³ + 18³ इज़ एनी इंटीजर लिख देते हैं। तो फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देख लिया देयरफॉर, अब हमने शो करना है देयरफॉर हमने क्या लिया था यहाँ से, देयरफॉर 3m, और फिर क्या लिया था, 3m + 1 आया था, और 3m + 1, और ये क्या आ गया 3m + 8 इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ, इज़ क्या करना था यहाँ पर, देखो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ एनी इज, तो 3m और 3m + 1 और 3m + 8, ठीक है। ये हमारा फॉर्म आ गया किसका, इज क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ, ठीक है, 3m और 3m + 1 और 3m + 1 इज द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ, इज द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा हैंस प्रूफ्ड। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।